खलीफा हारून अल रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने एक ख्वाब देखा जो बज़ाहिर अच्छा न था, जबकि ज़ुबैदा बड़ी आबदा, ज़ाहिदा, नेक और अल्लाह वाली खातून थीं। इसने देखा कि वो एक चूराहे पर हैं और जो शख्स आ रहा है उनसे गुनाह का इर्तिकाब करके जा रहा है। एक आबदा ज़ाहिदा खातून के लिए ऐसा ख्वाब नजर आना बड़ा तकलीफ दे होता है। चुनांचे जिन ही उन्होंने ये ख्वाब देखा तो सख्त परेशान हो गईं और अपनी खादमा को कहा कि तुम मेरा नाम लिए बगैर इस ख्वाब को अपनी तरफ मंसूब करके वक्त के मायानाज माबर अल्लामा इब्न सुरैह से इसकी ताबीर पूछो। ज़ुबैदा ने अपना नाम बताने से इसलिए मना किया कि नामालूम इस किस्म के ख्वाब की क्या ताबीर हो जो रुसवाई का सबब बन जाए। मलिका ज़ुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियां थीं जिनको कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थीं। उनके महल में से क़िराअत की आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह आती रहती थी। खादमा हुक्म के मुताबिक अल्लामा इब्न सुरैह के पास पहुंची और अर्ज़ किया कि हज़रत, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है? अल्लामा इब्न सुरैह ने जब ख्वाब सुना फौरन फरमाया, ये तुम्हारा ख्वाब नहीं हो सकता। ऐसा ख्वाब हर किस नाकस नहीं देख सकता। ये तो किसी खुश नसीब शख्स का ख्वाब है। पहले सच सच बताओ कि किसका ख्वाब है, फिर ताबीर बताऊंगा। खादमा ने कहा कि हज़रत, जिसका यह ख्वाब है इसने नाम बताने से मना किया है। अल्लामा इब्न सुरैह ने फरमाया कि पहले इससे इजाज़त लो वरना मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा। खादमा ज़ुबैदा के पास वापस आई और पूरी बात नकल की कि इब्न सुरैह फरमाते हैं कि पहले जिसका ख्वाब है इसका नाम बताओ फिर ताबीर बताऊंगा। ज़ुबैदा ने खादमा से कहा, अच्छा जाकर मेरा नाम बता दो कि ज़ुबैदा ने यह ख्वाब देखा है। खादमा दोबारा अल्लामा इब्न सुरैह के पास पहुंची और अर्ज़ किया कि यह ख्वाब ज़ुबैदा ने देखा है। उन्होंने फरमाया कि मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई आम ख्वाब नहीं, ये किसी खुशकिस्मत का ख्वाब ही हो सकता है। और फिर ये ताबीर दी कि अल्लाह ताला मलिका के हाथ से ऐसा सदका जारिया कायम फरमा देंगे जिससे रहती दुनिया तक लोगों को फायदा पहुंचेगा। खादमा ने ज़ुबैदा को जाकर जब ख्वाब की ताबीर बताई तो ज़ुबैदा ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बज़ाहिर ख्वाब तो बड़ा अजीब था लेकिन ताबीर बहुत अच्छी बताई गई है। फिर चंद सालों के बाद हारून अल रशीद ने जब हज पर जाने का इरादा किया तो मलिका ज़ुबैदा भी साथ थीं। आज से तकरीबन 1200 साल पहले हारून रशीद के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में पानी की बेहद तंगी थी और हाजियों को पानी की दस्तयाबी में खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था। जब हारून अल रशीद और मलिका मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो वहां के लोगों ने मलिका ज़ुबैदा के नरम दिल होने की वजह से हारून रशीद के बजाय मलिका ज़ुबैदा से दरख्वास्त की कि मक्का मुकर्रमा में पानी की बहुत तकलीफ है, अगर आप मुनासिब समझी तो यहां बआसानी पानी मिलने का कोई इंतजाम कर दें। मलिका ज़ुबैदा ये बात समझ गईं कि यह बहुत अहम जगह है जहां दूसरे मुल्कों से भी लोग आते रहते हैं, उनको पानी की किल्लत का सामना है, लिहाजा उनकी ये तकलीफ किसी भी तरह दूर होनी चाहिए। ज़ुबैदा ने हारून अल रशीद से पहले इजाज़त चाही जो इसको जल्द ही मिल गई। इस वक्त इस्लाम अपने शबाब पर था, काफिर ताकतें मुसलमानों के ज़ेर नगी थीं, मुसलमान दुनिया के अंदर गालिब थे और उनका डंका बज रहा था। इस वक्त हर फिन के बड़े बड़े माहिरीन मुसलमानों के अंदर मौजूद थे। मलिका ज़ुबैदा ने पूरी सल्तनत के अंदर यह ऐलान करवा दिया कि जहां जहां कोई माहिर इंजीनियर है वो सब मक्का मुकर्रमा आ जाएं। ऐलान होते ही तमाम बड़े बड़े शहरों के माहिरीन जमा हो गए और माहिरीन की एक बड़ी जमात वहां हाजिर हो गई। मलिका ज़ुबैदा ने इन सब को बिलाकर यह कहा कि मुझे मक्का मुकर्रमा के कोने कोने और गिल्ली गिल्ली में पानी चाहिए। कैसे आएगा और कहां से आएगा, ये तुम्हारा काम है। सारे के सारे इंजीनियर सर जोड़कर बैठ गए। बहुत कोशिश के बाद माहिरीन ने बताया कि उन्हें कई किलोमीटर दूर 2 जगहों से बहते चश्मों का सुराग मिला है, मगर उन चश्मों के पानी के मक्का पहुंचने में जगह जगह पहाड़ी सिलसिले रुकावट बन गए हैं। मौरिखीन के मुताबिक मलिका ने हुक्म दिया, इन चश्मों का पानी मक्का तक पहुंचाने के लिए हर कीमत पर नहर खोदो, चाहे कुदाल की एक ज़रब पर 1 दीनार ही क्यों ना देना पड़े। ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है, ये जुमला ज़ुबैदा की शख्सियत की भरपूर अक्कासी करता है। माहिर इंजीनियर्स के मशवरे पर मस्जिद हराम से 36 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिक में वाद हुनैन से नहर निकालने का काम शुरू किया गया। 3 साल दिन रात हजारों मजदूर पहाड़ियां काटने में मशगूल रहे। हुनैन से वाद नोमान, फिर वादी नोमान से पानी पहले अरफात ले जाया गया। इसके लिए ढलवान की शक्ल में पुख्ता अंडरग्राउंड वाटर चैनल बनाया गया ताकि पानी खुद ब खुद बहता हुआ जाए। पानी का लेवल यकसा रखने के लिए कहीं ये चैनल नहर जमीन से ऊपर है और कहीं जमीन से नीचे है। चैनल को पत्थर और चूने की मदद से पुख्ता किया गया ताकि जमीन से हासिल होने वाला पानी दोबारा जज्ब न हो जाए, यानी पूरी नहर ज़ुबैदा को खा वो जमीन के ऊपर हो या अंदर। पत्थरों को चूने से जोड़कर प्लास्टर किया गया। मुज़दलिफा में नहर ज़ुबैदा मस्जिद मुशर अल हराम के करीब कुनवे की शक्ल में थी और वहां से लोग पानी निकालते थे। मिना को भी पानी यहां से फराहम किया जाता था। बाद में नहर पर पंप लगाकर पानी मिना तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया। मिना में भी हौज बनाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक नहर ज़ुबैदा से 600 से 800 क्यूबिक मीटर पानी रोजाना मक्का मुकर्रमा आता था। मौरिख इब्न खुलकान के मुताबिक इस मंसूबे पर, जिसमें इब्न ज़मज़म के कुनवे को गहरा करना भी शामिल था, 20 लाख दीनार खर्च हुए। जब नहर ज़ुबैदा तैयार हो गई तो वो इंजीनियर जो इस पूरे मंसूबे का जिम्मेदार था, इसने हिसाब व किताब की फाइल तैयार करके बगदाद हाजिरी दी और मलिका ज़ुबैदा के महल में पहुंचा। मलिका ज़ुबैदा इस वक्त दरियाए दजला के किनारे तफरी कर रही थीं। अलिफ नहीं इत्तला दी गई कि मक्का मुकर्रमा से नहर ज़ुबैदा का हिसाब लेकर इंजीनियर हाजिर हुआ है। ज़ुबैदा ने इसी वक्त इंजीनियर को तलब कर लिया। इसने फाइल पेश की और अर्ज़ किया कि मलिका साहिबा, ये नहर ज़ुबैदा के मंसूबे की तकमील के हिसाब व किताब की फाइल है।
आपने जो हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। मक्का मुकर्रमा की गिल्ली गिल्ली और कूचे कूचे में पानी का वाफिर इंतजाम कर दिया गया है। अब मक्का मुकर्रमा के रहने वालों और हज व उम्रा के लिए आने वालों को इंशाअल्लाह किसी किस्म की पानी की तकलीफ नहीं होगी। ये हिसाब आपके सामने है, आप हिसाब ले लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। जुबैदा ने वो फाइल ली, इस पर दस्तखत किए और उसको दरमियान में चाक करके दरियाए दजला में डाल दिया और वो मशहूर जुमला कहा जो तारीख में आज भी महफूज है, बोले, हमने आखिरत के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया। और कहा कि अगर हमारी तरफ कोई हिसाब निकलता है तो ले लो, और अगर हमारा तुम्हारी तरफ कुछ निकलता है तो हमने मुआफ किया। जुबैदा का ये अमल निकी कर दरिया में डाल वाली ज़रब अलमसल पर 100% सादिक आता है। नहर जुबैदा का मंसूबा इस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसकी काल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 17 मिलियन दिनार लागत आई थी। आज इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी रकम बनती है। आज अक्ल दंग रह जाती है कि इस वक्त किस तरह यह काम अंजाम दिया गया। सर्वे के बगैर इतना दुरुस्त हिसाब कैसे लगाया गया। नहर ऊंचे नीचे रास्तों से घूमती है लेकिन इसका लेवल बरकरार रहता है। नहर जुबैदा 1200 बरस तक मशायर मुक़द्दसा और मक्का मुकर्रमा में हाजियों की पानी की फराहमी का बड़ा जरिया रही। इन वाक़यात को अब से बयान करने का मकसद लोगों में शौक बेदार करना होता है ताकि पैसे वाले लोग दूसरों के लिए नेक के काम कर सकें। इसलिए ऐसी तहरीरों को दूसरों तक पहुंचा दिया करे, शायद किसी पर असर कर जाए। जज़ाक अल्लाह वल्लाह अलम और रसाबिल अलम।